बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन की रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से हमारा ये सिलसिला मुबारक सिलसिला चल रहा है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ सहाबाए कराम और मुख्तलिफ़ इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी ज़्यादा हमें भी और आपको भी फ़ायदा होता है। तो आज भी आपके लिए एक इस्लामी शख्सियत का तारुफ़, उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और सीरत के हवाले से गुफ्तगू लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आज जो हस्ती हमारे प्रोग्राम का मौजू है, उनका मैं तारुफ़ करवाता हूँ, आप उन्हें पहचानने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, आज जो हस्ती हमारा मौजू है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हैं। इनकी विलादत बासादत भी बता देता हूँ। हिजरत से 28 साल पहले इनकी विलादत बासादत हुई। नाज़रीन इकराम, उनकी कुनियत जो है वो अबू अब्दुल्ला थी और इनका ताल्लुक जो था वो कबीला बनु असद से था। जी हाँ, कबीला बनु असद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मजीद हमारे अलामा साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ये किस कदर जो है वो मुदब्बर किस्म के लोग इस कबीले के अंदर मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी रिश्तेदारी के हवाले से अगर बात करें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे यानी फूफीजात कज़न थे। और इनकी एक और करीबी रिश्तेदारी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पहचानने में मजीद आसानी हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ भी हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने 3 हिजरतों की सादत हासिल की है। 2 हिजरतें जो है वो हबशा की तरफ और एक मदीना तैयबा की तरफ इन्होंने हिजरत की है। नाज़रीन इकराम, इनकी एक खास खूबी ये थी कि ये बर्छी और तलवार चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत भी हासिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं के बारे में फरमाया कि हर पैगंबर का एक उम्मती होता है, हर पैगंबर का एक हवारी होता है, और इनका नाम लेकर इरशाद फरमाया कि मेरे हवारी जो हैं वो ये हैं। सुभान अल्लाह, इनकी क्या शान है। इन्हीं को ये भी फजीलत हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में से सिर्फ 2 अशखास को ये फरमाया कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। यानी हम सब भी सहाबा कराम आले बैत सबका ये कहना होता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 2 अशखास को ये फजीलत बख्शी है, उनमें से एक हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और एक वो शख्सियत हैं जो आज हमारा मौज़ूए सुखन है। नाज़रीन इकराम, ये भी बताता चलूं कि ये आज जो हमारी शख्सियत मौजू है, इनको हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर हज बनाकर भी भेजा था। इसके साथ इनको ये भी फजीलत हासिल है कि अशरा मुबशरा में भी इस शख्सियत का शुमार होता है। आपके जहन में यकीनन इनका नाम आ गया होगा। जी हाँ, ये वही सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आपके जहन में, बल्कि आपकी जुबान पर भी इनका नाम आ गया होगा। मजीद इनके फजाइल और मनाकिब सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मैंने जिस इस्लामी शख्सियत का आपको तारुफ करवाया है, यकीनन आप उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये वही सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आपके जहनों में और आपकी ज़ुबान पर जिनका नाम आ चुका है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है अल्लामा अतीकुर रहमान अतीक साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह। सर, मैंने वक्फे से पहले जिस इस्लामी शख्सियत का गायबाना तारुफ करवाया है, उनका नामे नामी आप अपनी जुबान से इरशाद फरमाएं। जी, पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी टीम सारी जो उनका वर्क है वो बहुत अच्छा है और तमाम मुसलमानों के लिए वो एक दीन की खिदमत का काम सर अंजाम दे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चैनल को बरकतें अता फरमाए और इस टीम को अपने इस वर्क पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद इस पे इस्तिकामत
और इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आपकी दुआएं देना हमारे लिए काबिल फख्र भी है और काबिल सआदत भी है। एक बात यह है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा आम हो जाती है तो बाज़ औक़ात एक लफ्ज ज्यादा आम होने की वजह से अपनी अहमियत खो देता है। सहाबी रसूल होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और आम लोग जो हैं वो लफ्ज सहाबी पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं फरमाते। यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा में अगर वो इंसान जिसके लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से आजादी का मुजदा जां फिजा सुनाया, वो सहाबी रसूल है। यानी हजूर ने फरमाया मन रानी व मन रानी ला यमुस्सुहु अन्नार, जिसने मुझे देखा और जिसने उसको देखा जिसने मुझे देखा, फरमाया उसको जहन्नम की आग मस भी नहीं कर सकती। तो हम आम तौर पर चूंकि ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आम बंदों की जो है ना वो तवज्जो इस तरफ ज्यादा नहीं जाती कि लफ्ज सहाबी में कितनी अजमत है। और फिर उसके बाद एक आम सहाबी रसूल का तो ये मकाम है कि ला यमुस्सुहु अन्नार। फिर सहाबा में मुख्तलिफ मदारज हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ दर्जे हैं और मुख्तलिफ फजाइल हैं। आम सहाबा इकराम से फिर वो ज्यादा फजीलत रखते हैं जिन्होंने फतेह मक्का से के बाद जो है ना, फतेह मक्का से पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और वो कम अहमियत रखते हैं जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। तो आम सहाबी से फिर वो ज्यादा फजीलत वाले हो गए जिन्होंने फतेह मक्का के से पहले इस्लाम कबूल किया। फिर अब इनमें मजीद एक शरफ, मजीद एक दर्जा उन लोगों का हो गया जिन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर और इस्लाम का जो पहला मार्का है जिसको सारी दुनिया बदर के नाम से जानती है, तो जो बदरी सहाबा है उनका मकाम दीगर सहाबा से ज्यादा फाइक हो गया। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा इरशाद फरमाया कि जो बदरी सहाबा हैं आज के बाद जो भी करते रहे इनका कोई अमल इनको नुकसान नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है तमाम सहाबा में से बदरी सहाबा की। अब फिर बदरी सहाबा के अंदर फिर वो हस्तियां हैं और वो शख्सियात हैं जिनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई और जिनको हम आम अल्फाज में अशरा मुबशरा के नाम से याद करते हैं। ये 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। तो अब जिस हस्ती का तारुफ आपने पेश फरमाया, अगर हम आम सहाबा की लिस्ट में देखें तो उसमें भी ज़ाहिर है उन्होंने नजर आना है, लेकिन उसके बाद जो उससे ऊपर वाला दर्जा है कि फतेह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए, अब उनमें भी इस हस्ती का शुमार मौजूद है। और उससे ऊपर का जो दर्जा है वो है कि जो बदरी सहाबा है, तो ये जो हस्ती है इनका शुमार बदरी सहाबा में भी मौजूद है। और उसके ऊपर जो कैटेगरी है फजीलत के एतबार से वो है अशरा मुबशरा, और इस हस्ती का शुमार अशरा मुबशरा के अंदर भी होता है। और मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ एक मरतबा फिर इस पूरी टीम का जिन्होंने ये खूबसूरत उन्वान लोगों के सुनने के लिए और अवाम उन्नास की के इल्म में इजाफे के लिए इसको मुंतखब फरमाया। तो इनका नामे नामी इसमें गिरामी है हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत जुबैर बिन अवाम बिन खुवैलद, और ये खवैलद वो हैं जो हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा आपके वालिद मोहतरम है। यानी आप यूं समझें कि हजरत अवाम हजरत खदीजा के भाई है और हजरत अवाम के बेटे हैं हजरत जुबैर, यानी उम्मुल मोमिनीन वो हस्ती और वो शख्सियत जिसको मोमनों की पहली माँ का दर्जा नसीब हुआ। हजरत खदीजातुल कुबरा के भाई हजरत अवाम के बेटे यानी हजरत खदीजा के भतीजे बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लिंक, क्या माँ की तरफ से आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत सफिया था और ये हजरत सफिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है जी। तो इस हवाले से हजरत सफिया हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी जान है जी, और हजरत सफिया के बेटे हैं ये, तो गोया के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे हैं।
अब इससे फिर बेहतर कैटेगरी वो होती है जो जिस तरह कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो जो पहले पहले कलमा पढ़ने वाले आपको नजर आएंगे वो बाद वालों से फजीलत वाले होंगे। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया, एक रवायत के मुताबिक तो आपकी उम्र 16 बरस थी, और एक रवायत हिशाम बिन उर्वा कहते हैं कि आपकी उम्र जो है वो 15 बरस थी, और एक रवायत है कि आपकी उम्र 12 बरस थी। और जो ज्यादा रवायत पसंद की जाती है और मुफस्सिरीन और मुर्रिखीन ने जिसका तज़किरा किया है वो है 8 साल की, कि हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 8 साल की उम्र में कलमा तैयबा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए। और हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के बाद चौथा या 5वां नंबर है इस्लाम के अंदर हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु तआला। सुभान अल्लाह। और ये अभी मक्का के ही हालात थे और मक्के का ही खूबसूरत मंजर था। जब आप इब्तदा में इस्लाम लाए तो चूंकि कुफारे मक्का बड़े मुखालिफ थे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के और मुख्तलिफ साजिशें करते रहते थे। आप एक दिन कैलूला फरमा रहे थे, ये नहीं, ये हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ये कैलूला फरमा रहे थे, और ये रवायत उसदुल गाबा में मौजूद है, और अल्लामा तबरी ने भी इसको तारीख तबरी में भी दर्ज फरमाया है, और अल बदाया व नहाया में भी है, और दीगर मुर्रिखीन ने भी इसको लिखा है कि हजरत जुबैर बिन अवाम कैलूला फरमा रहे थे तो अचानक आपने कुछ आवाजें सुनी। आप बेदार हुए तो आपने सुना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। 2 रवायतें हैं, एक रवायत तो यह है कि आप गिरफ्तार कर लिए गए, और एक रवायत यह है कि आपने सुना कि उनको नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो हजरत जुबैर बिन अवाम उस वक्त फौरन उठे, कैलूला से यानी नींद की हालत में थे, बेदार हुए, और उसी आलम में ही आपने अंधाधुंध तलवार उठा ली, तलवार उठाई, न्याम से निकाली और बाहर की तरफ दौड़े। अच्छा। और बाहर लोग थे और लोगों में दौड़ते जा रहे हैं और बदहवासी के आलम में दौड़ते जा रहे हैं, और इंतहाई इस्तिराब की कैफियत है आप पे, और हाथों में नंगी तलवार है। इस इस्तिराब के पीछे मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कार फरमा थी। तो आप इसी इस्तिराबी कैफियत में दौड़ते दौड़ते लोगों के दरमियान जब सामने आया तो अचानक हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सामने आ गए, निगाहों का महवर सामने आ गया। क्या बात है। तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब नजर रहमत पड़ी इन पे, तो इनकी कैफियत और हालत को जब देखा तो बड़े हैरान होकर पूछा कि मेरी फूफी के बेटे तुम्हारा ये क्या हाल हुआ है? तो आपने अर्ज किया कि मैंने ये अफवाह सुनी थी कि मक्के में ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि हजूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैं जल्दी से उठा और तलवार नंगी ली और मैं बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। तो हजूर ने फरमाया फिर तुम्हारा क्या इरादा था? दूसरी रवायत के मुताबिक ये नहीं कि आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया गया, अगर 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 मैं शहीद भी हो जाता तो तुम्हारा फिर क्या रद्द अमल होता? अच्छा। तो हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नंगी तलवार लेके मैं टूट पड़ता, मेरी ये नियत वाह वाह वाह, क्या बात, मैंने उस वक्त तक लड़ते रहना है, उस वक्त तक लड़ते रहना है जब तक मैंने अपनी जान आपके कदमों पे निशावर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आपको देखा और आपकी तलवार को देखा, तो हुजूर ने आप पर सलावत पढ़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी जी कि आप जिस बंदे से खुश हो जाते जी, तो आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान, उस पर सलामती का, सुभान अल्लाह, दुआ का मतलब होता है ना कि या अल्लाह उस पे रहमत भेज, सुभान अल्लाह जी जी। आप जब किसी पे खुश होते थे ना तो ये आपकी आदत मुबारक थी, सुभान अल्लाह, कि आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान, या अल्लाह फलां पे दरूद भेज या फलां पे रहमत भेज। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पे सलात भेजी, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप चूंकि असदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जैसे कि आपने तारुफ में पेश फरमाया जी जी, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा जी आपके भतीजे बने जी, उसी खानदान से ताल्लुक इनका भी है जी, उस खानदान से आपका ताल्लुक है जो खानदान गैरत के हवाले से बड़ा मशहूर था, इज्जत और शराफत के एतबार से बड़ा मशहूर था, सखावत के एतबार से बड़ा मशहूर था, और इस्लाम से पहले उस कुफ्र के
इस खानदान को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता था। अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ कि खानदान की निस्बत तो चलो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत जो है वो आपकी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात फरमा दी, ज़ाते अक़दस से जो है, असल में ये निस्बत तमाम निस्बतों पर हावी है कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। तो जैसा कि आपने तारफ में फरमाया कि आपने 3 हिजरतें फरमाई। अब जनाबे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक लक़ब है, आपको कहा जाता है ज़विल हिजरतैन जी, 2 हिजरतों, यानी कि 2 हिजरतों वाले। यानी जिसने इस्लाम के लिए 1 हिजरत भी की हो उसका भी बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, और जिसने 2 हिजरतें की हों, और फिर ये वो हस्ती है जिन्होंने हबशा की तरफ 2 मरतबा हिजरत फरमाई और 1 दफा आपने मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में एक मुआखात, जो मुसलमान मक्के में मुसलमान हो गए थे ना, उनके दरमियान पहली मुआखात जो कराई, तो हजरत जुबैर बिन अवाम को जो है ना वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का भाई बनाया। यानी आपकी जो मुआखात देखें तो वो भी कमाल की है, कमाल शख्स से के यानी कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद आज के इस दौर में एक पूरी फिका का दारो मदार जिस हस्ती पर है वो है जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की फकाहत के हवाले से आपने तज़किरा भी फरमाया और आपके लिए दुआ भी फरमाई है। तो यानी कि आपकी जो मुआखात है वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथ है। और ये तो मक्कातुल मुकर्रमा की मुआखात थी। जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ गए तो आपने मदीनतुल मुनव्वरा में हजूर नबी करीम ने जो मुआखात कायम फरमाई, तो उसमें हजरत सलमा बिन सलामा को आप जो अंसारी भाई हैं उनको आपका भाई बनाया, और ये मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक अलग आपकी मुआखात कायम फरमाई। तो हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहुत बड़े एहसानात है इस्लाम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्लामा साहब हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ करवा रहे थे। बड़े दकीक से अंदाज के अंदर उनकी रिश्तेदारियाँ जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मज़ीद उनका जो ख़ानदान है उसकी जो है फजीलत भी बयान फरमा रहे थे। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फ़ारूक सौरवर्दी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिलावल शहजाद कादरी, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद फ़ारूक सौरवर्दी साहब, सर आप हमारे नाज़रीन को आज क्या सुना रहे हैं? मैं एक कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, हाल दिल किसको सुनाए। सुभान अल्लाह, क्या बात। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। डूब सकती नहीं डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। और तेरे टुकड़ों से पले, तेरे टुकड़ों से पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। हम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। और कौन है ताफ अपना हाल दिल जिसे कहे, कौन है ताफ अपना हाल दिल जिसे कहे। जख्म दिल किसको सुनाए, जख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फ़ारूक सोहरवर्दी साहब, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और आपके फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला जारी है। अल्लामा साहब, मैंने तारुफ़ के अंदर जो है बयान किया था कि हिजरत मदीना के बाद जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महाजरीन में से सबसे पहली औलाद जो है इन्हीं के घर में हुई थी। तो सारे मुसलमानों ने बड़ा जश्न सा मनाया था। उसका जो वाक़या है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसके पीछे क्या। वो असल में जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा में हिजरत फरमाई जी, तो चूँकि आपको इल्म है कि वहाँ पे एक आदमी को मुंतखब कर लिया गया था मदीने की सरदारी के लिए, उसका ताज भी तैयार हो रहा था और सारा कुछ हो रहा था। तो जब ये मुसलमान उधर तशरीफ़ लाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए और लोगों का आपको मानना और सुबह शाम हाज़िर होना और कितने लोग सुबह मुसलमान हो रहे हैं हाज़िर होकर, कितने शाम को मुसलमान हो रहे हैं हाज़िर होकर, तो एक कुदरती एक फितरी अमर था कि उनको हसद हो गया। अब उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया है कि मुसलमानों के घर में अब कोई औलाद नहीं होगी। तो मदीनातुल मुनव्वरा के उस माहौल में हिजरत के बाद सबसे पहली औलाद जो हुई वो हजरत ज़ुबैर बिन अवाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता फरमाया। तो इसलिए मुसलमानों की खुशी की इंतहा ना रही और मुसलमानों ने बहुत जश्न मनाया। ये जो यहूदी लोग कह रहे हैं हमने जादू किया हुआ है, हमने बंदिश की हुई है, बंदिश सारी खत्म हो गई। हाँ जी, वो बंदिश तो आपके बेटे से खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाज़रीन इकराम, अलामा साहब बता रहे हैं कि जो जश्न मनाया गया वो पहली औलाद महाजरीन के यहाँ जो पैदा हुई थी, हज़रत अब्दुल्ला उनका नाम रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनका नाम भी रखा था और उनको गुटी भी दी थी। तारीख में बड़ा फिर बाद में उन्होंने मुकाम हासिल किया है। अलामा साहब ये बताइएगा, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि एक बड़ी ही जो है फजीलत वाली हस्ती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनकी जो अहमियत है, इनके मज़ीद फ़ज़ाइल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ खसूसी प्यार फरमाया करते थे जी। और बनु कुरैज़ा ने जब जंग छेड़ी ना, जिसको जंग कुरैज़ा के नाम से भी याद किया जाता है, मदीना के अंदर ये एक कबीला, हाँ जी, मदीना के अंदर ये एक कबीला था, भी की थी एक, हाँ जी। तो उस वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि मुझे कौन है जो काफिरों के हालात आके बताएगा। अच्छा। तो हजरत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम अर्ज करते हैं कि मैं जनाब बताता हूँ। आपने दूसरी दफा फिर यही सवाल किया, क्या बहादुरी वाला फिर तीसरी मरतबा सवाल किया। तीनों मरतबा हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि जनाब मैं आपको ये खबरें पहुँचाऊंगा। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ुबैर बिन अवाम को के बारे में फरमाया कि तुम मेरे हवारी हो। अल्लाह अकबर, सुभान यानी हजूर ने फरमाया, और ये फरमान जो है ये तारीख की कुतुब में भी पाया जाता है और मुस्नद अहमद शरीफ के अंदर बाकायदा ये हदीस पाक है जी। और मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं इसके कि हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, आप रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी के हवारी होते हैं और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हजरत ज़ुबैर बिन अवाम है। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा के बाद की बात है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने किसी ने कहा कि मैं हवारी का बेटा हूँ। अच्छा। अब उसमें कुछ ताबईन भी थे, कुछ सहाबा भी थे, एक मजमा था। तो हजरत इब्ने उमर ने फरमाया कि ये जो लफ्ज बोलने वाला ना कि मैं हवारी का बेटा हूँ, अगर ये ज़ुबैर का बेटा हुआ तो फिर तो ठीक है, क्योंकि हवारी सिर्फ हजरत ज़ुबैर ही थे। यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान आपका ये लक़ब बड़ा मशहूर था कि आप जो है वो हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दूसरी बात जो है, जो आपने अपने तारफ में भी पेश फरमाई कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब में, ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर आपके कारनामे जब देखे ना तो फरमाया कि फिदा का अबी व उम्मी, यानी कायनात का हर मुसलमान हजूर की बारगाह में ये पैगाम मोहब्बत पेश करता है और अर्ज करता है कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, मौला कायनात मौला अली जैसी हस्तियां भी जब हजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं तो अर्ज करती हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। और ये एक वाहिद हस्ती ऐसी और दूसरी एक और है कि जिनके बारे में हजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हैं। तो इससे पता चलता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्ने अवाम का क्या मकाम था और हजूर की आपके साथ मोहब्बत कितनी थी। इस हवाले से, इसी हवाले से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तूल ना पकड़ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर जो कि हजरत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे थे, तो इनको मुखातब करके फरमाया, ये रवायत बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि ए उर्वा, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम्हारे नाना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और तुम्हारे वालिद मोहतरम जनाब सैयदना ज़ुबैर इब्ने अवाम, उनके लिए कुरान में एक आयत उतरी है। अच्छा जी। तो हजरत उर्वा जो है वो पूछते हैं कि उम्मुल मोमिनीन वो कौन सी आयत है? तो आपने इरशाद फरमाया कि वो सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 172 है कि फरमाया अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल करह अल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू। तो फरमाया कि
हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि इस आयत में दो हस्तियों का जिक्र है और उनमें एक अबू बकर सिद्दीक है और एक जनाब सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुआ यूं कि जंगे ओद के बाद जब कुफारे मक्का भागे ना, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका पीछा करना चाहिए। अच्छा। तो लश्कर इस्लाम उनके पीछे गया, तकरीबन 10 मील तक गया उनके पीछे, और ये दोनों हस्तियां जख्मी थी, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर और ये हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो जख्मी होने के बावजूद ये आगे आगे भाग रहे हैं और अर्ज़ कर रहे हैं या रसूल अल्लाह हम इनका सामना करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मंजर देखा तो ये आया मुबारका इनकी शान में नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत जो है इनका अंदाज है, अलामा साहब का कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन इकराम, मैंने तारुफ के अंदर बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हम जुल्फ़ भी हैं। तो ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका अलामा साहब भी जिक्र फरमा रहे थे कि उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तुम्हारे नाना की और वालिद के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। तो इस हवाले से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके नाना लगते हैं, हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल का सिलसिला जारी है। अलामा साहब, जैसा कि हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो बढ़ चढ़ के जानिसारी की आला मिसालें कायम की हैं, खुसूसन ग़ज़वात के अंदर या जो सराया हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना की उसके अंदर भी। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ग़ज़वात के अंदर या दीगर जंगों के अंदर जो खिदमात हैं उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम की खिदमात तो उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब आपने कलमा पढ़ के आप इस्लाम में दाखिल हुए, क्योंकि आपके बारे में एक जुमला बड़ा मशहूर है और मौला कायनात मौला अली ने भी इस जुमले को बयान फरमाया है। जब आपको ये वो बाद में बात आएगी आपकी शहादत की, आपको शहीद करने के बाद आपका जो कातिल था उसने एक तलवार भेजी हजरत मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की खिदमत में। वो तलवार हजरत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। तो जब वो तलवार हजरत मौला कायनात के सामने आई ना, तो आपने फरमाया ये तलवार वो है जिसने हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी जिंदगी मसाइब को दूर रखा। और जब आपने मक्के के अंदर वो तलवार निकाली ना, तो उस वक्त एक जुमला बोला गया कि तारीख में वो पहली तलवार थी जो नामूसे रिसालत के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए मयान से बाहर आई ना, वो पहली तलवार तारीख इस्लाम में हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम की। सुभान अल्लाह। ये तो एक अलग उनकी इनफरादियत है, लेकिन जंगे बदर में आपकी इनफरादियत कमाल की थी कि आप बहुत ज्यादा जख्मी भी हुए जंगे बदर के अंदर, और जंगे बदर में आपको एक जख्म लगा था जो दो शानों के दरमियान था, जिसके बारे में हजरत उर्वा ये रवायत फरमाते हैं कि वो जख्म ठीक होने के बाद भी जब मैं छोटा बच्चा होता था तो इतना बड़ा घाव था कि मैं उसमें हाथ डाल के बचपन में खेला करता था। और आपने जंगे बदर के अंदर जर्द रंग का अमामा पहना हुआ था और उसी का आपने अपने चेहरे पे नकाब किया हुआ था। और एक बात बड़ी अजीब है कि एक रवायत मिलती है कि जंगे बदर में चूंकि कुरान पाक ने ये इरशाद फरमाया कि 5000 मलाइका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद के लिए नाज़िल फरमाए, क्योंकि जानिसारों की तादाद 313 थी। और अल्लाह ने वादा किया, ये कुरान पाक में सारा वज़ाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा वाक़या खुद सूरह अल-अनफ़ाल के अंदर बयान फरमाया। तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या महबूब के जानिसारों घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं रब्बुल आलमीन अपनी तरफ से मदद के लिए फरिश्तों का नज़ूल फरमाऊंगा। तो एक रवायत इस सिलसिले में मिलती है कि वो जो फरिश्ते इंसान की सूरत में नाज़िल होते थे वो सैयदना हजरत ज़ुबैर बिन अवाम की शक्ल में नाज़िल। सुभान अल्लाह। और ये आपकी इनफरादियत ऐसी है जो बड़ी नुमाया है। अल्लाह ताला आपके इल्म को सलामत रखे, इसमें मजीद तरक्कियां दे। क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। वो जंगे बदर में अल्लाह के नूरी फरिश्ते जिस सहाबी रसूल की शक्ल में नाज़िल हो रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या अहमियत उजागर होगी हजरत जनाब सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम।
ये तो थी जंगे बदर का नक्शा जी। और जब जंगे ओद आई तो जंगे ओद में तलहा बिन अबी तलहा जी सफों को चीरता हुआ वो सामने आया, ऊंटनी पे सवार था। ये मुखालफीन की तरफ से, कुफार की तरफ से। ठीक है। तो उसने आके ललकारा कि कोई है भाई मेरे मुकाबले में आने वाला। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई कौन जाएगा? हजरत सैयदना जुबैर इब्न अवाम कहते हैं या रसूलल्लाह मैं मुझे इजाजत मरहमत फरमाएं। आप बड़ी तेजी से दौड़ लगाते हुए, वो ऊंटनी पे सवार था। अच्छा। आपने छलांग लगाई और उसके साथ ऊंटनी पर उसके पीछे बैठ गए और वहां पर ही ऊंटनी पर बैठे बैठे आपने लड़ाई शुरू फरमा दी और लड़ते लड़ते उसको तलहा बिन अबी तलहा को नीचे गिराया और नीचे गिरा के उसको वासल व जहन्नम कर दिया। ये तो था जंगे ओद में आपका किरदार और आपकी बहादुरी और आपकी शुजाअत के कारनामे। जब गज़वा खंदक हुई तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि हम इन दोनों लफ्जों में कोई फर्क नहीं समझते, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अन्हा ये भी दुआया जुमला है और सलामुल्लाह अलैहि और अलैहा ये भी एक दुआया जुमला है। ये सलामुल्लाह अलैहि का माना है या अलैहिस्सलाम का माना है कि अल्लाह इन पर सलामती नाज़िल फरमाए और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माना है कि अल्लाह इन पे राजी हो। तो ये कोई खास अल्फाज नहीं है, हम आले बैत के लिए भी कह सकते हैं कि अलैहिमुस्सलाम भी कह सकते हैं और रज़ियल्लाहु अन्हुम भी कह सकते हैं। और जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़बात कुदसियात हैं उनके बारे में भी हम उनको सलाम कह सकते हैं, अलैहिमुस्सलाम भी कह सकते हैं। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है इसमें। कुछ लोग महसूस कर जाते हैं कि फलां को रज़ियल्लाह कहना था अलैहिस्सलाम कह दिया, फलां को अलैहिस्सलाम कहना था रज़ियल्लाह कह दिया। तो ये दोनों दुआया जुमले हैं, या फिर उलमा फरमाते हैं ये रज़ियल्लाह अन्हु या दुआया जुमला है या माजी का जुमला है, यानी खबरिया जुमला है। खबरिया जुमला है कि खबर दी जाती है कि अल्लाह उन पे राजी हुआ या फिर अल्लाह उन पे राजी हो, यानी दुआ है। तो बहरहाल हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि एक मुशरिक जो है ना वो ऊंची चोटी पे खड़ा होके ये लफ्ज बोल रहा है कि है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। ये ओहद के अंदर बात हो रही है। जी जी जी। तो हजूर नबी नहीं, ये खंदक की बात है, खंदक की बात है। तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फरमाया कि तुम जाओ उसके मुकाबले में। वो अर्ज करता है कि जैसे हजूर का हुक्म, हजूर की अगर मंशा है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये जनाब हजरत सैयदना जुबैर इब्न अवाम साथ ही बैठे थे और रवायत में यह लफ्ज आता है कि इन्होंने झांक के हजूर के चेहरे की तरफ देखा, जैसे बड़ी तलब निगाहों से, मतलूब निगाहों से और तलब करने के लिए, इजाजत तलब करने के लिए जैसे वो इजाजत मांग रहे हैं। तो ऐसे ना झुक के झांक के उनके चेहरे की तरफ देखा। मैं भी हाँ जी, हजूर नबी करीम से कौन सी बात छुपी होती थी, आप तो दिलों के जज्बात भी जानते थे। तो हजूर ने जब इनको देखा तो फरमाया है मेरे फूफी सफिया के बेटे, तुम्हारा इरादा है जाने का, जाओ तुम जाओ। सुभान अल्लाह, तुम्हारा दिल कर रहा है तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। हजरत सैयदना जुबैर इब्न अवाम उसके मुकाबले के लिए गए, जाते ही गुत्थम गुत्था हो गया और वो कुश्ती लड़ने शुरू हो गए। अच्छा। और वो थोड़ी सी जगह आगे ढलान थी, वो ढलान में कभी वो नीचे हो जाते, वो काफिर नीचे हो जाता, कभी सैयदना जुबैर इब्न अवाम नीचे हो जाते, इसी तरह लुढ़क रहे हैं। अच्छा। आगे एक गड़ा था, कमली वाले ने इरशाद फरमाया कि जो गड़े में पहले गिरेगा वो मरेगा। वो इसी तरह लुढ़कते लुढ़कते वो मुशरक गड़े में पहले गिरा और सैयदना जुबैर इब्न अवाम उस मुशरक के सीने पे चढ़ गए और उसको वासल जहन्नम कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये जो गज़वा ओद की बात आप फरमा रहे हैं, गज़वा ओद में नौफल बिन अब्दुल्ला मखजूमी जी वो ओद में सफ को चीरता हुआ कुफारे मक्का की तरफ से मुकाबले के लिए सामने आया। हाँ भी कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। हजरत सैयदना जुबैर इब्न अवाम अभी लोग देख रहे हैं कि कौन इसके मुकाबले में जाए, बजाय इसके पहले आगे बढ़े सैयदना जुबैर इब्न अवाम अपनी शुजात और बहादुरी दिखाते हुए सामने आ गए और आपने तलवार के एक ही ज़रब से उसको जहन्नम रसीद कर दिया, उसको दो टुकड़े कर दिया। और इसके बारे में ये जो आपने जंगे ओद के मैदान में उसको दो टुकड़े किया ना, इस पे एक जुमला तारीख में मिलता है कि ये वो कत्ल था जिससे हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम की तलवार में दंदाने पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया कि
अगर कोई और ना जाता, जुबैर बिन अवाम भी ना जाता, तो इसके मुकाबले में मैं मोहम्मद मुस्तफा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान तो अल्लाह। गोया के मेरी जगह पे सैयदना जुबैर इब्ने अवाम इसके मुकाबले वाह में जी वाह, जाता। क्या फजीलत पाई इन्होंने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल का सिलसिला जारी है। हुजूर इसके बाद भी जंगें हुई, उस हवाले से भी जंगे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बिल्कुल। गुफ्तगू के अंदर। अल्लाह जंगे मज़ीद बदर बरकत में दे। आपकी शमूलियत थी, जंगे ओहद में आपकी ओहद में शमूलियत हो थी, गई, खंदक में हो खंदक गई। में आपकी, जी। ग़ज़वा अहज़ाब में जी। आपकी शमूलियत थी, जी, जी, हुदैबिया में भी आप मौजूद थे, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। इसके बाद हुनैन में आप मौजूद थे, ताइफ की एक जंग हुई थी उसमें भी आप मौजूद थे, मिस्र पे एक हमला हुआ था उस काफिले में भी आप मौजूद थे। और आपने बल्कि जंगे जमल जब हुई ना, तो चूंकि आप मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के बिलमुकाबिल थे, तो सुबह के वक्त आपने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, कि ऐ मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी हजूर नबी करीम की मैयत में जंगें लड़ी हैं, और मेरे जिस्म में कोई उज़्व ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना लगा हो, हत्ता कि मेरी शर्मगाह पर भी जख्म मौजूद है, और कोई ऐसा उज़्व नहीं है जिस पर हजूर की मैयत में जख्म ना लगा हो। बल्कि हफ्स बिन खालिद एक ताबी हुए, वो फरमाते हैं कि एक दफा बसरा से एक बुजुर्ग आए हमसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने फरमाया कि एक सफर में हजरत जुबैर बिन अवाम हमारे साथ थे, तो चटियल मैदान आ गया रस्ते में, और कोई रुकावट वगैरह भी नहीं थी, दूर दूर तक किसी वीरू का निशान भी नहीं था, आपको नहाने की, गुस्ल करने की जरूरत पेश आ गई। तो आपने फरमाया कि थोड़ा सा कोई ना पर्दा कर दो ताकि मैं नहा सकूं। मैंने थोड़ा सा इतना पर्दा किया जिससे बंदे की शर्मगाह दूसरे लोग नहीं देख सकते, वैसे भी वहां बंदा भी कोई नहीं था। तो आप फरमाते हैं मैं दूर बैठा, अचानक मेरी निगाह आपके बाकी जिस्म पे पड़ी ना, तो मुझे कोई ऐसी जगह जिस्म पर नजर नहीं आई जिस पर जख्म नहीं लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि आपके जिस्म पे तो कोई जगह भी ऐसी नहीं जिस पे जख्म ना लगा हो। इस पर सैयदना जुबैर इब्ने अवाम ने कसम उठाई। इस पे आपने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम, ये सारे जख्म हजूर नबी करीम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, हजूर की माइयत में उठाने का मुझे शरफ नसीब हुआ। तो ये आपके, और फिर ये जो मैंने अर्ज किया जंगे जमल के हवाले से, मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर जब आप पे पड़ी ना, तो आपने उनको आवाज दी, हजरत जुबैर बिन अवाम को आवाज दी, ठीक है, कि ए जुबैर इधर आओ। आप उनको लेके मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा साइड पे हो गए, अलग हुए, अलग होके उनसे एक बात की। आपने फरमाया मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने अर्ज किया जनाब फरमाइए मौला कायनात कौन सी बात? तो आपने फरमाया कि एक दफा मैं और पैगंबर इस्लाम खड़े हुए थे, ऊपर से तुम आए, तो हम मुस्कुरा रहे थे, तो तुमने कहा कि इब्ने अबी तालिब का मजाक खत्म नहीं होता। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मजाक नहीं करते, अलबत्ता तुम इनसे जंग करोगे और उस जंग में तुम इन पर जुल्म करोगे। हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे वो हदीस याद आ गई और मैंने अर्ज किया कि मैं इस लश्कर से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। जी, हजरत जुबैर बिन अवाम अपनी जिंदगी में ही वो लश्कर जो हजरत मौला कायनात के खिलाफ जंग लड़ रहा था उससे अलग हो गए, और उससे अलग हो गए फिर वो आगे वाक़या आता है आपकी शहादत के हवाले से। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी खिदमात, ग़ज़वात के अंदर जो खिदमात उन्होंने पेश की हैं इस्लाम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जो जंगे बदर के अंदर फरिश्तों का नज़ुल हुआ वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब सूरत के अंदर आके लड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मुझे बात कहते हुए बड़ा लुत्फ आ रहा है कि इस्लाम के लिए जो पहली तलवार नयाम से बाहर निकली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए,
जब वो ज़ुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की हो, तो क्यों ना फरिश्ते जो हैं वो आपकी सूरत के अंदर आके जंग करें, आपकी सूरत के अंदर आके लड़ाई करें। नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला मज़ीद हमारे साथ जारी है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलावल शहज़ाद कादरी। बिलावल, आज हमारे नाज़रीन को क्या सुना रहे हैं आप? जी, एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसके मैं चंद अशार जो है वो पेश करूँगा। जी जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरे जवाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, कौसर पीने की है जन्नत पीने की है, वल्ला कौसर पीने की है जन्नत पीने की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत पीने की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, जागीर मोहम्मद दे ना बन सकेगा ना बन सकेगा, मिसाल तेरे जवाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, मुल्ला दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जाते, मुल्ला दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जाते, अखियां ते सिख लैंदी अखियां ते सिख लैंदी, ठंड सीने च पै जाते, तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद देते कहते को शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, ना बन सकेगा ना बन सकेगा, मिसाल तेरे जवाब तेरा, मुख चंद बदन शाशाने मत चमके दिलाट नुराने, काली जुल्फत यक मस्ताने, मोर यकी हिम्मत भरिया, इस सूरत नू मैं जाना खग जाने जगाना खा, सच आका दे रंग दी मैं शाना खा, इस शान दुशाना सब बनिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुस्तक अखियां किथे जालनिया, तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा उमर किताब तेरा, तू सबसे सबसे अव्वल तू सबसे आके मिला गे हुस्न दवाम तुझको है, उम्र लाखों बरस की तेरे है, उम्र लाखों बरस की तेरे, मगर है ताज़ा जवाब तेरा, उम्र लाखों
बरस के तेरे मगर है ताज़ा शबाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना चेहरा कोमल किताब तेरा बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। शहजाद साहब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला जारी है। अलामा साहब बता रहे थे कि हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए, इसकी बुलंदी के लिए जो है इतने ज़्यादा जंगों के अंदर शिरकत की है कि आपके जिस्म मुबारक पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर जो है वो निशान ना हो, ज़ख़म का निशान ना हो। ये निशान परमानेंट इनके साथ रहे। कितनी ज़्यादा फजीलत है हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कुर्बान जाऊँ उनके। अलामा साहब ये बताइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल ज़ाहिरी के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आया, तो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत हमारी नाज़रीन को बताइएगा। जी, जिस तरह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात तय्यबा के दौरे अक़दस में आपकी जंगी खिदमत थी और आपने बड़ी बहादुरी और शुजाअत का मुज़ाहरा किया, तो हम तारीख़ में देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जो भी मार्का मुसलमानों ने सर अंजाम दिया, उसमें कोई भी ऐसी जंग हमें नहीं मिलती जिसमें हजरत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शमूलियत ना हो। और एक तो होता है आम शमूलियत, बल्कि आपकी शमूलियत तो एक ख़ास होती थी, यानी हाँ बिल्कुल फ्रंट पर होते थे। कभी सिपा सालार भी बनाए गए और ज़ाती किरदार के हवाले से और आपकी जंगों में हिस्सा लेने के हवाले से और आपकी जंगों में बहादुरी के हवाले से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में बहुत अच्छा तासुर पाया जाता था। यही वजह है कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है और हदीस का नंबर है 3721 और ये ग़ज़वा यरमूक के हवाले से है, जंग यरमूक के हवाले से कि जंग यरमूक में जब मुसलमान मिस्री लोगों के रूमियों के सामने आए ना, तो लश्कर आमने सामने थे, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं कि ऐ ज़ुबैर इब्न अव्वाम, आप लश्कर पर हमला करें ना तो हम भी आपके साथ हमला करें। तो हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम फरमाते हैं कि मैं तो हमला करूंगा, लेकिन तुम में से पता नहीं कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा। तो आपने ये खास नीयत की वजह से और खास एक आपका प्रोग्राम था ज़हन में, उस हिसाब से आपने ये बात फरमाई। अल्लामा साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत खा हूँ। जंग यरमूक के अंदर जो मुसलमानों की तादाद और उनकी जो तादाद थी उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को जरा बता दें। तादाद उसमें काफी ज्यादा सुनने में आई। जी, बहुत ज्यादा तादाद थी, वो लाखों में थे और मुसलमान हजारों में थे और बहुत ज्यादा कसरत थी उनकी। लेकिन जब आपने ये जुमला बोला ना जंग यरमूक में सहाबा इकराम के सामने, तो आपने फिर बड़ी बेदर्दी और बेजिगरी से कुफार के लश्कर पे हमला किया और लड़ते 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 उसमें घुस गए और घुसते हुए उनके लश्कर के पिछली साइड पे चले गए लड़ते लड़ते, और फिर वहां पे लश्कर के बिल्कुल पीछे जाके फिर वापस आए, फिर लड़ते लड़ते ही वापस भी आए। और जब वापस आ रहे थे ना, तो उस वक्त कुफार ने आपको रोका और रोक के आपको दो घाव लगाए, और वो उन जख्मों का तज़किरा जो है ना, ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। 3721 नंबर है हदीस पाक का कि आपको जो 2 जख्म लगे, वो जो बदर में घाव लगा था ना 2 शानों के दरमियान, वो घाव दरमियान में आ गया और उसके दाएं बाएं ये दोनों जख्म लगे। और अल बदाया व नहाया में तो ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि जब आप इस तरह जंग करके बिल्कुल लश्कर के आखिर में निकल के फिर जंग करते हुए फिर वापस आए
और 2 घाव भी बर्दाश्त किए, 2 जख्म ये कारी ज़रब थे, ये भी बर्दाश्त किए। तो फिर दोबारा आपने मुसलमानों को कहा कि पहले तो आप हमारे साथ नहीं आए, मेरे साथ नहीं आए, अब आना जरूर। दोबारा फिर हमला कर दिया। तो अल-बदाया के ये अल्फाज है कि दूसरी दफा फिर वही कारनामा सर अंजाम दिया कि दुश्मन के लश्कर में निकल गया और बिल्कुल पीछे चले गया, पीछे से फिर लड़ते लड़ते आगे चले गए। हजरत अली इब्ने ज़ैद, इमाम अली इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि मुझे देखने वाले ने बताया, जिसने हजरत जुबैर इब्ने अवाम को देखा था, कि उन्होंने एक दफा कमीज उतारी हुई थी तो आपके पूरे सीने पर बंदे की आंख की शक्ल के बेशुमार तीर और बालों के जो है ना वो जख्म मौजूद थे, निशान मौजूद थे। तो ये जनाब हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम की जो खुलफाए राशिदीन के दौर में आपकी जो खिदमात थी, जंगी खिदमात के अलावा आपका तकवा इतना कमाल का था कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी सीरत के हवाले से कि आप जब हजरत फारूक आजम इस दारे फानी को कूच करके जाने लगे तो आपने जो वसीयत फरमाई ना कि मेरे बाद ये 6 बंदे हैं, इनमें से खलीफे का इंतखाब कर लेना। तो उन 6 लोगों में हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम का भी नाम। सुभान अल्लाह। तो ये यानी कि पूरी उम्मत मुसलमा और तमाम सहाबा में से वो 6 मगज थे सहाबा का, जो जिनके नाम जिन पे एतमाद था जनाबे अमीर अल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसा अगर इंतखाब करा तो बंदा जब इतना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका लक़ब भी फारूक है, फर्क करने वाला, तो उनका जो इंतखाब था यानी उन 6 लोगों में आप शामिल थे। फिर ये भी रवायात में आता है कि आपकी सीरत व किरदार इतनी लारैब और बेदाग थी कि 7 ऐसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन खुलफाए राशिदीन के दौर में ऐसे 7 लोग थे जिन्होंने अपनी वसीयत में हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम को वसी बनाया था। अच्छा। और उनमें हजरत उस्मान गनी का नाम भी शामिल है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत मिकदाद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वगैरह। ये इन्होंने, और फिर क्या हुआ कि इन सहाबा किराम की दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जायदाद का आपने अपनी जात पर सर्फ नहीं किया, ना उन बच्चों पर सर्फ किया। जो उन बच्चों की जायदाद जो विरसे में बच गई थी वो संभाल के रखी और अपने जाती खर्चे पे इन 7 लोगों के बच्चों की परवरिश फरमाई। ये जनाब हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम की सहाबा के नाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दौर में ये खिदमत थी। और जब ये एक मशहूर वाक़या है कि जब नक्सीर का साल था एक, कि उस साल में नक्सीर फूटी बहुत ज्यादा, ये जो नाक से खून आता है ना। अच्छा, ये उस वक्त कोई मरज़ चला एक मरज था बड़ा वबाई, जिस तरह आजकल ये कोरोना चल रहा है, तो ये एक मौलिक मरज था। ठीक है। और लोग मर रहे थे इसका शिकार होके। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नक्सीर आ गई। अच्छा। ताकि आपने हज पे जाना था तो उस नक्सीर की वजह से आपने हज का इरादा मुलतवी फरमाया। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो एक आदमी दौड़ता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि जनाब वसीयत फरमा दें। तो आप समझ गए कि ये मेरे बाद वसीयत खलीफा की कह रहा है। इतने में एक और आदमी दौड़ता हुआ है, उसने कहा कि आप वसीयत फरमा दें। ठीक है। तो आपने इन दोनों की जब बात सुनी ना तो आपकी जबान से निकला, अच्छा मैं वसीयत कर दूं? तो उन्होंने कहा कर दें। तो आपकी जबान से निकला कि मैं फिर जुबैर बिन अवाम को खलीफा बना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो इनकार तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा कि जी बना दें। तो आपने फिर उनके चेहरों की तरफ देख के कहा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि हजूर नबी करीम हम में से जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो जुबैर इब्ने अवाम है। और उनकी किरदार और उनकी सीरत और उनका तकवा और उनकी परहेजगारी सबके सामने आया है। मैंने ये बनाना नहीं, ऐसी वसीयत करनी नहीं। अगर मैं ऐसी वसीयत करता तो जुबैर इब्ने अवाम को मैं अपने बाद खलीफा चुनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्लामा साहब बता रहे हैं कि हज़रत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ना सिर्फ दौरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ग्रां कदर खिदमात इस्लाम के लिए हैं, बल्कि सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन के दौर में भी इनकी
ढेर सारी ऐसी कुर्बानियाँ, ढेर सारी खिदमात हैं जिन्हें तारीख़ इस्लाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि आपकी जो शहादत हुई है उस हवाले से हमें बताएं, और या उनकी तभी मौत हुई है हमारे नाज़रीन को बताएं, और साथ में इनकी ज़िंदगी से हमें, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे जो है हिदायत पा जाओगे, तो ये भी चूँकि सहाबी रसूल हैं, तो इनकी ज़िंदगी के कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पर हम, यानी इनकी ज़िंदगी से जो हमें सबक मिलता है, जिस पर हम अमल करके, हमारे नाज़रीन अमल करके जो है हिदायत पा सकते हैं? जी जनाब, हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, आप की शख्सियत ऐसी थी कि वो एक बात आपकी सीरत व किरदार के हवाले से वो जो पहले बयान नहीं हुई वो ज़रा रह गई थी कि जब ये आयत तैयबा नाज़िल हुई ना, लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नाइम, कुरान पाक की आयत है कि तुमसे क़यामत के दिन तुम्हारी नेमतों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम हुज़ूर की खिदमत में ही थे, तो आप अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह कौन सी नेमत है? हमारे पास तो ये दो नेमतें हैं काली काली, एक खजूर है और एक ये पानी है। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के आपकी तरफ देखा और फरमाया, ए ज़ुबैर बिन अवाम, तुम पे वो वक्त आएगा, तुम पे वो वक्त आएगा कि तुम्हारे पास दुनिया की नेमतें होंगी। फिर देखने वालों ने देखा, और ये तवारीख में मौजूद है, तबरी में ने भी लिखा और अल बदाया व नहाया में भी मौजूद है कि वो वक्त भी आया हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम पे कि आपके पास 1000 गुलाम थे। अच्छा। और वो गुलाम, ज़ाहिर है कि उस अरब के दस्तूर और कानून के मुताबिक जो गुलाम काम करते थे वो मजदूरी ला के मालिक को देते थे। जी बिल्कुल। तो जब 1000 गुलाम किसी का काम करने वाला मजदूर हो और वो एक दिन की कितनी आमदनी होती है, तो वो सारी आमदनी जो भी मजदूर कमा के लाते थे, तो हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम वो सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपकी जो नवाजने की इंतहा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ज़हरी प्यार भी फरमाया, बल्कि ये भी वाक़या आपके लिए बड़ा मशहूर है कि जब ग़ज़वा खैबर हुआ ना, तो उस वक़्त माल गनीमत तकसीम किया गया, तो हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम को मेरे नबी ने 4 हिस्से अता फरमाए। अच्छा। एक हिस्सा तो आपके जिहाद की वजह से कि आप मुजाहिद हैं, जी, और दूसरा हिस्सा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारी, यानी कि हजूर की फूफी जान हजरत सफिया के बेटे थे। ये 2 हिस्से, और 2 हिस्से आपके घोड़े के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 4 हिस्से आपको जो है ना, उन मुजाहिदीन में से 4 हिस्से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम को अता फरमाए। लेकिन आपके दिल में मालो दौलत की मोहब्बत और प्यार कोई नहीं था। आपके पास जो भी होता आप अल्लाह की बारगाह में वो कुर्बान कर देते थे। तो इसी तरह हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि ग़ज़वा खैबर हो रही थी, तो मैं औरतों और बच्चों के साथ कले में था। ठीक है। तो एक आदमी थे उमर बिन सलमा जी, वो बच्चे थे अभी। ठीक है। तो ये फरमाते हैं कि वो भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था। मैंने कहा मैं बाहर का मंजर देखना चाहता हूं, तो वो मेरे आगे झुक के खड़े हो जाते थे और मैं उनकी पुष्ट पे खड़ा हो जाता था। अच्छा। और पुष्ट पे खड़ा होके फसील से बाहर मैं जंग जो हो रही होती थी उसका मंजर देखा करता। तो मैंने जब एक दफा उनकी पुष्ट पे खड़े होके बाहर का मंजर देखा, तो मैंने हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम को देखा कि कभी दाएं तरफ जाके लड़ रहे हैं, कभी बाएं तरफ जाके लड़ रहे हैं, और जहां कोई हरकत नजर आती है वहां बिजली की तेजी की तरह पहुंच जाते हैं। तो जब आप शाम को वापस आए, तो मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैंने आपको जंग करते हुए ऐसे अंदाज में देखा है। तो हजूर आपने हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम ने फरमाया, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, जब तुम बड़े होगे तो तुम भी मेरी तरह ही जंग करना। तो ये आपकी जो शहादत का वाक़या है, ये भी इसी तरह हजरत हिशाम बिन उर्वा बयान करते हैं कि जंग जमल में ही असल में आपकी शहादत हुई। लेकिन आपको ये एजाज़ नसीब हुआ कि जब आपकी शहादत हुई उस वक्त आप ग्रोहे उम्मुल मोमिनीन में नहीं थे, बल्कि ग्रोहे मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा में थे। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया कि हजरत अली की निगाह जंगे जमल में जब आप पे पड़ी, तो आपको बुला के साइड पे ले गए और हजूर क्या ये फरमान सुनाया, जब जिसमें हजूर ने फरमाया कि तुम अली पे जुल्म करोगे, तो उनको वो हदीस पाक याद आ गई, तो वो वहां से वापस हो गए।
ये वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। ठीक है। तो रास्ते में एक वादी है, उस वादी में आपने पड़ाव डाला, नमाज अदा करने के लिए रुके। अच्छा, हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम। ठीक है। तो इब्ने जुरमूज आया, एक था, ये मुनाफिक ही था। ठीक है। दो उसके साथ संगी थे। उन्होंने कहा कि इसने चूंकि वो लश्कर छोड़ दिया है और अब ये जंग से वापस जा रहा है और मौला अली के गिरोह में शामिल हो गया है, लिहाजा आप इसको छोड़ना नहीं है। तो उसने दूर से, इब्ने जरमूज ने, एक रवायत यह आती है कि उसने तलवार से वार करके आपको शहीद कर दिया, और एक रवायत यह आती है कि नहीं, उसने दूर से तीर मारा, आपने वो तीर बर्दाश्त कर लिया और उनसे लड़ना शुरू हो गया। तो उसने अपने जो दो दीगर साथी थे, एक फुजाला बिन हाबिस थे और एक थे उफैल बिन गद्दात, इन दोनों को बुलाया, इन दोनों ने आके उन पर हमले किए। अच्छा। तो इस तरह हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम जो है ना, वो जामे शहादत नोश कर गए। तो आपकी तलवार लेकर इब्ने जरमूज बाद में मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अच्छा। और ये बाहर खड़ा हुआ था, तो तलवार उनकी अंदर भेजी। तो उनको कहा कि ये आपके, ये जुबैर इब्ने अवाम की तलवार है। तो जब मौला कायनात की निगाह इस पे पड़ी ना, इस तलवार पे, तो मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा बड़े रंजीदा हुए। आपने फरमाया ये तलवार आम तलवार नहीं है, ये वो तलवार है जिसने मेरे नबी से मुसाइबो आलाम सारी जिंदगी में दूर किए रखे। और हजरत हसन इब्ने साबित जो कि मशहूर हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़वानी फरमाया करते थे, आपने एक मशहूर कसीदा लिखा है जो हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम की शान में है। सुभान अल्लाह। और उसमें आपने ये लिखा कि वो तलवार जो सबसे पहली इस्लाम में दरमियान से बाहर आई और सबसे पहली सौंपी गई तलवार, वो तलवार जनाब सैयदना जुबैर इब्ने अवाम की है। तो आपने इस तरह जामे शहादत नोश फरमाया। और आपकी जिंदगी का जो सबक है ना, वो वही सबक है कि अगर हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी और नामूस पे और आपकी इज्जत पे और आपके दीन पे खुलूस नीयत के साथ जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बान हो जाए, तो वो बंदा और उसका किरदार और उसकी सीरत जिंदा हो जाती है। कट जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत ने किसको मसीहा कर दिया। जब मौत मसीहा होती है वो दरे मुस्तफा है। तो हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम की तो सारी जिंदगी का जो पैगाम है ना, वो यही है कि अगर मसीहा बनना है तो दरे मुस्तफा पे अपनी जान को निछावर कर दो। तो हमारी दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयदना जुबैर इब्ने अवाम जैसा खुलूस और मोहब्बत मुस्तफ़ा और नामूस रिसालत पे कट मरने का जज्बा हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम जैसा हम सबको नसीब। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से बड़ी ही खूबसूरत और बड़े कमाल इल्मी हवाले से जो है ना गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे अल्लामा अतीकुर रहमान अतीक साहब। नाज़रीन इकराम, हज़रत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने बदर में भी शिरकत की है, अस-साबिकून अल-अव्वलून में भी इनका शुमार होता है, इन्होंने तमाम गज़वात में भी शिरकत की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या पसंदीदा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि कहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बुलाकर दुआओं से नवाज रहे हैं और कहीं फरमा रहे हैं कि पिछली उम्मतों में पैगंबरों के भी हवारी होते हैं, मेरा हवारी जो है वो जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुद मुहिम्मात पर रवाना फरमा रहे हैं, कहीं इनकी बहादुरी की खुद दाद दे रहे हैं, और कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गैब की खबरें इरशाद फरमाते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा जुबैर ही इसमें जीतेगा और जो है काफिर को कत्ल कर देगा। और नाजरीन, इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि फतह मक्का के दौरान इनको ये भी फजीलत हासिल हुई है कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक दस्ते का इन्हें इंचार्ज बनाया गया था। जब फतह मक्का हो गया, ये वापस तशरीफ लाए एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर इनका ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि इनके चेहरे से खुद मट्टी साफ की। और ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें ये एजाज भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में और हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिर्फ 2 सहाबा के बारे में
ये फरमाया कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। क्या शान है हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि जिनके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर इन्हें कोई जख्म का निशान ना हो, जो इन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झीले हैं, बर्दाश्त किए हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई इस्लामी शख्सियत के साथ, एक नए इस्लामी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।